ये करंट अफेयर के जो रिलेवेंट करंट अफेयर की जो सीरीज़ है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो माँ सरस्वती का नाम लेते हुए लेट्स बिगिन। तो आज का जो बेसिक टॉपिक है वो ये है कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024। चलिए, ये पीआईबी का खुल गया है जो ऑफिशियल का प्रेस रिलीज है। तो ये इसका जो टाइटल है डैट इज़ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024। इसको देखो कौन देता है, तो देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये वाला अवार्ड कौन देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देंगे। अब इसमें देखते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तो पहला इसमें से क्वेश्चन होता है कि कितने लोगों को दिया गया। तो इस बार का आंसर आएगा 4। उसके बाद देखिए यूजुअली क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं उनके सबको नॉलेज तो होती है वो कौन से स्पोर्ट में। गुकेश डी ऑफकोर्स चेस, मनु भाकर ऑफकोर्स शूटिंग। अगर क्वेश्चन उठेगा तो ये उठेगा कि प्रवीण कुमार जिनको हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 दिया गया, ये कौन से स्पोर्ट्स या फिर खेल से संबंधित है। तो ये पैरा एथलेटिक्स पर्टिकुलरली हाई जंप से संबंधित है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है बस दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक आप ये बता दीजिए कि खेल रत्न अवार्ड कितने लोगों को दिया गया, दूसरा ये जो अवार्डी हैं प्रवीण कुमार ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। अर्जुना अवार्ड के लिए देखिए इसमें जो एक संभावना है वो है मैच द कॉलम, रैंडमली 4 लोगों का नाम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इनको मान लेते हैं, ठीक है, और इनके जो स्पोर्ट्स हैं इनको जगल कर देंगे, तो आपको मैच करना होगा। ठीक है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर मैं पर्सनली होता तो मैं सिर्फ और सिर्फ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पूछता। क्योंकि जैसे सीजीपीएससी में होता है कि राज्य अलंकरण पुरस्कार में से जो 22-25 होते हैं वो सबके सब इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इस प्रकार के नेशनल लेवल ऑफ करंट अफेयर्स में सबसे जो मोस्ट बेसिक चीज़ें होती हैं वही हमको पढ़ना पड़ता है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को मैं ज़्यादा फोकस करता, लेकिन फिर भी अर्जुना अवार्ड कितने लोगों को मिला है एक बार ध्यान देख लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे पैरा एथलेटिक्स वाले बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, पैरा बैडमिंटन वाले दिख रहे हैं, कुल मिला के पैरा ओलंपिक्स वाले बहुत सारे एथलीट्स आपको दिख रहे हैं। तो एक बार इनका नाम पढ़ लेंगे, अगर क्लिक कर गया तो ठीक है, मैं आपको इनको बिल्कुल रटने की सजेशन तो नहीं दूंगा। तो कितने लोग को मिला है यह पर्टिकुलर अवार्ड देख लीजिए, तो लगभग 32 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है इस साल। ठीक है, उसके बाद ये चूँकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी कह सकते हैं कि इसमें एक दो लोग ही हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम के लिए किसको दिया गया है, एक हो गई हैं सुचा सिंह जो एथलेटिक्स में हैं, और एक है मुरलीकांत राजा राम पाटेकर या पेटकर, इनको पैरा स्विमिंग के लिए दिया गया है। तो ये दोनों चीज़ आप प्लीज़ याद करके रखेंगे। उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट होता है आउटस्टैंडिंग कोचेस के लिए, तो इनमें किसको किसको दिया गया है। तो इसमें भी देख लीजिए एक रेगुलर कैटेगरी है, एक लाइफ टाइम कैटेगरी है। तो इसमें जो 3 नाम हैं उनको आप देख लेंगे। हालांकि बहुत ही कम लाइकली है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछें। ठीक है, अ, खेल प्रोत्साहन पुरस्कार उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मौलाना मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी ये यूनिवर्सिटीज़ को देते हैं, तो सिर्फ इसका एक नाम आप रट लीजिए, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिला है ये रट लीजिए। ठीक है, तो कुल मिला के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसको देख लीजिए। इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि प्रवीण कुमार इंपॉर्टेंट है जिनको पैरा एथलेटिक्स हाई जंप के लिए ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया है, तो इसको आप देख लेंगे। उसके बाद अर्जुना अवार्ड में एक नज़र मार लेंगे, अगर कुछ आपका एग्ज़ाम में फंस जाता है मैच द कॉलम टाइप का, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम में देख लेंगे, वंस अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। द्रोणाचार्य अवार्ड आप एक बार देख सकते हैं, है ना, कम से कम ये 5 नाम जो हैं द्रोणाचार्य अवार्ड में रेगुलर कैटेगरी और लाइफ टाइम का, इसको देख लेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड इस ट्रॉफी का नाम देख लेंगे जो यूनिवर्सिटीज़ को देते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। ये पूछा जा सकता है कि भाई ये किससे रिलेटेड है ना, अगर दे दिया फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स, तो इसमें ये जो चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, इस पीडीएफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है डैट इज़ इसके लास्ट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एंड वो ये है कि इसमें दिया गया है इनका एक ब्रीफ 1 लाइन का स्टेटमेंट जो कि आपके पेपर 7 पार्ट 2 में काम आ सकता है। तो देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इज गिवन फॉर द स्पेक्टेकुलर एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट बाय स्पोर्ट पर्सन। इसमें कीवर्ड है ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, ध्यान से देखेंगे इसको, ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। देखिए स्टार्टिंग लाइन तो कोई भी लिख देगा, भाई इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है तो स्पेक्टेकुलर और मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तो होना ही है, लेकिन कीवर्ड क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स।
अब इसमें और अर्जुना अवार्ड में क्या डिफरेंस है? इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें प्रीवियस 4 ईयर्स में तो होना ही है, एंड आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज, लीडरशिप, स्पोर्ट्समैनशिप एंड सेंस ऑफ डिसिप्लिन के बारे में वो शो करेगा पर्टिकुलर जो स्पोर्ट्स पर्सन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मान के चलिए कि बहुत बड़े अचीवमेंट हैं, लास्ट के 4 ईयर्स में तो देते हैं। एंड अर्जुना अवार्ड जो होता है कि वो कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहा है और लास्ट के 4 साल में भी अच्छा था तो उनको दिया गया अवार्ड। अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम किसको दिया जाता है? To honor and motivate those sports person who have contributed to sports by their performance and continue to contribute to promotion of sports even after their retirement from active sporting career। देखिए, कोई ऐसा आदमी था जो पहले प्लेयर था फिर बाद में कोच बन के भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो अर्जुना अवार्ड उनको लाइफ टाइम मिलेगा। ठीक, उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिल रहा है? सबको पता है द्रोणाचार्य, अगर कहीं भी द्रोणाचार्य का नाम भी आता है तो आपको कहीं ना कहीं होता है कि टीचर या फिर कोच के सेंस में होगा। Is given to the coaches for doing outstanding and meritorious work on a consistent basis and for enabling sports persons to excel in international event। तो जो बड़े बड़े प्लेयर हैं जिनके कंसिस्टेंटली 3-4 प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट में, जैसे गोपी चंद जी हो गए, तो उनको ये द्रोणाचार्य अवार्ड मिल सकता है। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए दिया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये यहाँ का टेक अवे है। एंड इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है इसमें यह है कि बहुत रेयर ऑफ द रेयर कंडीशन है ना, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन है, पूछ देगा कि इस बार जो अवार्ड दिए उसको सिलेक्शन कमेटी किसने हेड करी थी, तो रिटायर्ड जस्टिस पी रामा सुब्रमण्यम, रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने इसको हेड किया था। ठीक है, तो ये जो है वो तैयार हो गया आपका पेपर 7 पार्ट 2 का कुछ कुछ चीज़ें। इसमें कुछ और हो सकता है कि इसमें मिलता क्या क्या है, कितना कैश मिलता है, क्या नहीं मिलता है, ये आप लोग कमेंट करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसमें जो बेसिक क्वेश्चन हो सकते थे, ये क्वेश्चन नंबर 1, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किससे रिलेटेड है। ठीक है, और जो सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कितने को मिला, आंसर है 4, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा कि प्रवीण कुमार कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ज़्यादा नहीं करेंगे, धीरे धीरे लेवल उठाएंगे, 3 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी मेरी जो इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा लिंकेजेस में नहीं जाएंगे कि भाई इस साल किसको मिला, पिछले साल किसको मिला, मेजर ध्यानचंद ने कितने गोल मारे, वो कौन से साल में पैदा हुए थे, उनके लीडरशिप में कितने ट्रॉफीज़ इंडिया ने जीते। देखिए, ये सब जो चीज़ें हैं करंट अफेयर्स में ऐसा होता है, सुपरफिशियल चीज़ें चलती हैं, जो प्रत्यक्षित दिखता है वही देखना है। लास्ट में आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कोई ऐसा प्रोफेसर सेट करेगा अपने क्वेश्चन बैंक से जो कि 55-60 साल का, 65 साल का रिटायर्ड इंसान है मोस्ट प्रोबेबली, एंड वो इतना डेप्थ में नहीं जाता है। उसको जो चीज़ें दिख गई न्यूज़पेपर में, अगर कुछ फ़ोटोज़ दिख गए तो वहाँ से वो पिक करता है क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है, जो मोटा मोटी चीज़ें वही उठाना है। ठीक है, एकदम रिसर्च में नहीं निकलना है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में, सुपरफिशियल करंट अफेयर्स पता हो, एक लाइन हमने मेंस में ऐड कर दी, एक क्वेश्चन हमारा उसमें बन गया। मान लीजिए इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसा आया हुआ था कि सबसे ज़्यादा बार जीरो में कौन आउट हुआ है, ये तो किसी को पता नहीं है ना। तो ऐसा अगर आप पैटर्न बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली फॉलो करना चाहोगे तो कौन सबसे ज़्यादा जीरो में आउट हुआ है, किसने सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट लिए हैं, किसने सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट लिए हैं, किसने सबसे ज़्यादा T20 क्रिकेट लिए हैं, किसने सबसे ज़्यादा कैच पकड़े हैं, किसने सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज बनाई है, किसने सबसे ज़्यादा सिक्स मारा है, उसका कोई एंड ही नहीं है। ठीक है, तो करंट अफेयर में एक ही फंडा है, जो नज़र के सामने आ गया वो छा गया, अगर नहीं आया तो फिर नहीं आया। अगर क्वेश्चन में भी उसका एग्ज़ाम हॉल में भी उसका क्वेश्चन आ जाता है तो इट्स ओके, छोड़ देंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस सीरीज़। कैसे लगा ये सीरीज़, जस्ट लेट अस नो। एंड ये काफ़ी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसको आप गूगल सर्च करेंगे नेशनल अवार्ड्स 2024 PIB, तो ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। बाकी वंस अगेन मेजर क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से 2 क्वेश्चन, कितने लोगों को मिला और प्रवीण कुमार किससे रिलेटेड है। दूसरा हो सकता है द्रोणाचार्य अवार्ड से आ जाए, इनको देख लेंगे। तीसरा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी किसको दिया जाता है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में दिया जाता है। एंड पेपर 7 पार्ट 2 के लिए ये वाला पार्ट है। इसके बाद और मैं इसमें इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन स्पोर्ट्स या फिर रेजिलियंस की बात करेंगे तो मनु भाकर की जो स्टोरी है उसको आप कोट कर सकते हैं
कैसे उन्होंने स्कूल में शूटिंग का स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने ये सोचा कि अब मैं क्विट कर देती हूँ, एंड उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप और ओलंपिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो इस प्रकार की इंस्पिरेशनल स्टोरी किसी भी एस्से में जो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है उसकी 3-4 लाइन बना सकती है। ठीक है, अ स्मॉल गर्ल फ्रॉम सो एंड सो टाउन dreaming of becoming a shooter almost gave up on her dreams, but she fought and finally has been awarded the highest sports award in this country in 2024 by the President of India. That girl is none other than ओलंपिक चैम्पियन मनु भाकर। ठीक है, ऐसा करके माहौल बना सकते हैं। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, जैसे जैसे सिचुएशन आते आ जाएगी मैं आपको बताते जाऊँगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ बने रहिए आने वाली सीरीज़ के लिए। वी विल बी डिस्कसिंग मैनी करंट अफेयर्स। ठीक है, आई होप एवरीवन लाइक्ड। कैसा लगा बताएंगे, एंड इन अवॉर्डीज़ को क्या क्या कैश बेनिफिट मिलते हैं, क्या क्या प्रशस्ति पत्र मिलता है, उनके अवार्ड्स में मेडल कितने होते हैं, सर्टिफिकेट कितने होते हैं, कितनी राशि होती है, ये आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, चलिए, टेक केयर, पढ़ते रहिए। जय हिंद।